वेलकम, वी आर बैक। यस यस, और आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले इंटरेस्टिंग बात ये तो बता दें कि हमने अपने आप को बुलाया क्या है। दाफा न्यूज एंड ओटीटी प्ले प्रेजेंट बेल्स एंड बैंटर, जहां पे बेल्स ने लगा रखी है, बैंटर के लिए हमारे पास वही है सर, ये वाला मुझे फिर से बोलना है, जिनको आता है क्रिकेट का के सारे आसन। श्री श्री नया लेके आइए, बहुत बहुत हो गया, काफी दिन से आई एम सॉरी, थोड़ा आप क्रिएटिव लोग हैं, आप कुछ यू हैव टू फाइंड समथिंग न्यू सर। आई विल ट्राई हार्डर। स्टार्ट विद द लेडीज फर्स्ट। हाँ, लेडीज पहले उनको भूल जाते हो, हमेशा भूल जाते हो। सॉरी सर, क्योंकि आपके पीछे छुप जाती है ना, क्योंकि सर वही दिक्कत है ना, मतलब साइज डज मैटर, बट मेघा इज हियर, ब्रॉडकास्टर है और क्रिकेट की स्टूडेंट भी हैं और पैशनेट फैन भी हैं, और अब स्टूडेंट पैशनेट फैन हम रहे हैं उनके, और वो हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनसे बात करने में तो मजा आता ही है। अतुल वासन आ गए हमारे साथ। सर आज तो दो चीजें हैं, पर पहले आप हर मैच से पहले बोलते हैं इंटरेस्टिंग, सारे मैचेस इंटरेस्टिंग होते हैं आपके लिए, अगले दिन भी फिर इंटरेस्टिंग, पिछला मैच बोरिंग होता है फिर भी इंटरेस्टिंग। सर एक्चुअली क्या होता है ना, इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इमोशन। मैं ही बोल दूं अरे यार आज क्या, तो लोग कैसे देखेंगे, मतलब करना होता है सर, इट इज ऑल मैन्युफैक्चरिंग। बट आजकल तो वैसे भी पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड है सर, जो कहते हो वो सच हो जाता है। बट पॉइंट इज, आज दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक फिर से इंटरेस्टिंग एक पंजाब और दिल्ली का मैच है। लास्ट टाइम जो पंजाब और दिल्ली का मैच हुआ था वो वादियों के बीच, ओए होए पहाड़ों के बीच था, और उसके बाद जो है लाइट चली गई और उसके बाद ड्रोन्स आ गए, और वो मतलब आए नहीं, भेजे गए और लाइट गई भी नहीं, लाइट बंद कर दी गई और ड्रोन्स नहीं आए। दैट्स ट्रू, और उनको तो पहले ही हैंडल कर लिया था, ऐसी क्या बात है। पर दैट मैच इज बीइंग रीप्लेड इन अ सेंस, और उस टाइम जो शुरुआत हुई थी, पंजाब जो कर रहा था दिल्ली के साथ सर, अच्छा नहीं लग रहा था फैंस को। और दूसरा, आज इंग्लैंड टेस्ट का स्क्वाड अनाउंस हो गया, दैट इज बिग न्यूज़। तो स्क्रोल का ट्रोल में तो अब वही होगा, एक्सपर्ट का रोल। बट पहले पंजाब दिल्ली की बात कर लें। बिल्कुल सही। और कल के मैच की कल तो भूल गए, कल जो हो गया यस्टरडेज मैच, उसके बारे में तो बिल्कुल आप मुझे लगा कम इंटरेस्टिंग लगा। फ्यूचर और पास्ट में फ्यूचर पहले चूज कर लेते हैं, बिकॉज़ फ्यूचर इज ऑलवेज कमिंग। व्हाट इज कमिंग ऑफ कोर्स इज दिल्ली के लिए तो डेड रबर ही है। हाँ, वही वाले पर डेंजरस हो जाते हैं जब हमने देखा है, जो भी टीम बाहर हो रही है वो एक अपसेट करके जा रही है। एब्सोल्युटली। तो ये बात है वैसे, और पंजाब इज प्लेइंग वेरी वेल, और मतलब अपॉर्चुनिटी काफी फर्स्ट टू वाली है उनकी, नहीं? हाँ, उनके प्लेयर्स भी वापस आ गए, अवेलेबल है, स्टोइनिस आ गए हैं, इंग्लिश भी आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ी सी वो है राहत है, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर ने रन बनाए हैं दे आर ड्यू टू फेल ऑल्सो। यस, बट जो मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा एक्सपोज नहीं हुआ अब तक, तो ये उनके पास चांस है कि इस बार थोड़ा सा वो भी टेस्ट हो जाए। एब्सोल्युटली। दिल्ली की शुरुआत जो थी वो एकदम वाइब से हुई थी, और इसीलिए दे आर पार्ट ऑफ द वाइब चेक। शुरुआत 4 मैचेस ऑन द ट्रॉट जीत गए, हमें लगा ओए होए अब तो सीधे जाएंगे, एकदम पकड़ेंगे ट्रॉफी, और फिर अरुण जेटली स्टेडियम हो गया सर। ये तो काफ़ी टीमों के साथ ऐसे होता है, मुझे लगता है कि इसीलिए, क्योंकि इतनी लंबी रेस है, मुझे लगता है कि सारे फैंस जैसे पहले कहते हैं ना, अब तो टीम बन गई है, पर इसमें इंजरी होती है, बीच में काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, मुझे लगता है कि इसलिए वन स्पैरो डज नॉट मेक अ समर, तो थोड़ा सा लंबा चलने दें, देखें क्या हो रहा है, और आपकी जो है ना जो पीक है वो सेकेंड हाफ में आए तो बेटर है, बिकॉज द बिजनेस एंड यू नीड टू बी गेटिंग रियली इन द रिदम। आप पहले रिदम में आएंगे तो इतने लंबा सीजन में रिदम मेंटेन नहीं होता। एब्सोल्युटली। और वही क्रेस्ट एंड ट्रफ्स वाला सीन, तो मतलब आपने गुजरात के बारे में बहुत सही वो कहा था कि अच्छा हुआ कि उन लोग ने थोड़ा सा झेल लिया हार का स्वाद, हाँ। ताकि वो एकदम ऐसे जीत करके ना जाए और एक ही बार में फिर खत्म ना हो जाए। बट कल बेंगलुरु के साथ भी वही हो गया कि बहुत ज्यादा रन बन गए। हाँ, 232। बेसिकली अच्छी पिच के बावजूद वंस यू एक्चुअली स्टार्ट चेजिंग इतना बड़ा टोटल ना, आपको लगता है कि बन जाएंगे पर बनते नहीं है, बहुत रेयर होता है ऐसे। एंड उसमें भी क्या होता है, एक ही दिन दोनों तरफ से ऐसी जीनियस पारियां नहीं होती हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि चेजिंग व्हेन यू चेजिंग, आप किस तरह से पेस करोगे अपना, जैसे ही आप चेस करते हो विकेट चली जाती है, तो उसमें क्या होता है फिर यू आर जस्ट बिहाइंड द 8 बॉल। एब्सोल्युटली। और फिर ईशान किशन की बात मतलब वो 19 नहीं खेलते, फिर 20वीं में आके जब कोई मैटर नहीं करता तो वो मतलब ऐसे ऑपोजिशन की धज्जियां उड़ा के चले जाते हैं। इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट इज वेल। बट ही इज अ गुड प्लेयर, सो आई एक्सपेक्टेड ऑलवेज, मैंने कहा भी था, बिकॉज एक बार इतनी सारी क्रिकेट खेला हो, जो इंडियन टीम में भी खेला है, परफॉर्म भी किया है उसने, 100 भी बनाया इंडिया के लिए, तो यू ऑलवेज एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ प्लेयर विल ऑलवेज कभी ना कभी तो रन बनाएगा।
Absolutely, double centurion as well in ODIs. But yeah. he started on a high with a century, and we saw that in 2020 season as well. Started on a high. That was his best season as well, though. But this time around, ended on a high. Things that happened in between, though, are questionable because after that there was a run, barring the last two games, where he was averaging around 11, and that probably did play a part in SRS struggling, not being able to rely on their middle order. So all in all, and that target, because you're always requiring a certain number, which is really sky high every over, and every over, if it's not as per expectations, it adds to the pressure immensely. सर मैं ये भी आपसे पूछना चाह रहा था कि व्हेन यू आर इन द मिडिल, हम लोग तो बाहर देख रहे हैं, हम कमेंटेटर्स को सुन रहे हैं, ओह इट मस्ट बी एक्सर्टिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर, उनको तो स्पेस फिल करनी होती है वर्ड से, बट ये जो 232 इन 20 ओवर्स जो है, डज इट हैव एन इफेक्ट ऑन अ बैटर्स माइंड व्हेन दे आर इन द मिडिल? when you are chasing. chasing of course आपको पता है कि भाई 2 डॉट बॉल हो गई तो देन आपको ऐसी शॉट खेलनी है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि एक 3-4 अच्छा एक ओवर निकल गया तो आपका बिल्कुल मैच हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो शूट अप कर जाता है। तो मुझे लगता है ये तो ऑब्वियस बात है, पर मुझे सबसे बड़ी बात लग रही है कि आज जो मैच है तो श्रेयस अय्यर का नाम नहीं आया टेस्ट टीम में, और उसका मेंटल मेकअप क्या होगा, और अर्शदीप सिलेक्ट हो गए उसी टीम में से। तो मुझे लगता है कि देखिए कहीं खुशी कहीं गम। बिल्कुल, बट प्रोफेशनलिज्म तो यही है ना कि उन सबको पीछे रख के जो है ना, जब फील्ड पे जाओ तो फिर 110। देखिए बट श्रेयस का मुझे लगता है कि ही विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जिस तरह से बैटिंग की है और जो सेंसिबल उन्होंने अपनी मैच्योरिटी दिखाई है, उसके बाद तो बनता था उनका। तो आई एम रियली शॉक्ड कि सिलेक्टर्स ने ऑन अ सच सिंस विराट भी नहीं है और रोहित भी नहीं है, उसके बावजूद एक बिल्कुल तैयार प्लेयर जो है काफ़ी साल से खेल रहा है, उसको मिस आउट करके आपने यू हैव गॉन to some other players, which is also right actually, but उनका होना जरूरी था। And it's England that we're talking about, not Australia or South Africa, where the old perception around Shreyas could have. वैसी बात नहीं, मुझे वो टाइम तो जिस लास्ट एक साल में जिस तरह से बैटिंग की उन्होंने, मुझे लगता है कि he has actually taken the next step. तो टैलेंट हमेशा था, but because every player wants to play Test cricket. तो उसको लग रहा होगा कि ये मिस हो गया, क्योंकि दिस वाज अ चांस फॉर हिम टू एक्चुअली बिल्कुल सेटल होने का टेस्ट टीम में। एब्सोल्युटली। श्रेयस के साथ भी मतलब यू वॉच्ड हिम वेरी क्लोजली, हैवंट यू? Yes, always, because he came to Delhi many years ago. जी। तो ये सबको पता था कि प्लेयर तो बढ़िया प्लेयर है, पर उसके टेम्परामेंट पे डाउट था, थोड़ा सा वो था, थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट सा था, ठीक है, पर अब वो मैच्योर हो गया। तो जैसे वनडे में जैसे नंबर 4 पे बड़ी मुश्किल से स्लॉट में फिक्स हो गया, ही वन द मैचेस फॉर इंडिया। आई थिंक ही शोड दैट ही हैज गॉट द टेम्परामेंट, और गेम भी है उसके पास। पर मुझे लगता है कि अब नहीं सिलेक्ट किया तो बाकी प्लेयर्स जो है, तो केएल राहुल का रोल जो है इंडियन टीम में काफ़ी वो हो गया इम्पोर्टेंट। एज अ विकेट कीपर, मतलब 3 विकेट कीपर्स हमारे टेस्ट स्क्वाड में हैं, और नॉट इनफ स्पिनर्स। मतलब हमें लग रहा था कि जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से अक्षर पटेल परफॉर्म कर रहे हैं, मे बी देयर वाज अ चांस। नहीं, पहले जैसे मैंने कहा था कि अक्षर पटेल अगर इंडिया में सीरीज होती जी तो ही वुड हैव बीन देयर, बट सिंस वी आर गोइंग देयर, तो मुझे लगता है कि वहाँ स्पिनर्स का ज़्यादा रोल होगा नहीं, क्योंकि पिचेस आपको देंगे नहीं इंग्लैंड वाले स्पिनिंग टर्निंग ट्रैक्स। So I think you are covered on that because Jadeja is there, so Kuldeep Yadav is there. So but I think the most important place is the middle order, क्योंकि जब विराट नहीं है वहाँ पे तो वो जो है ना आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी हो जाती है वहाँ पे। बट आपको इसलिए केएल राहुल हैज़ बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। So I think Rishabh Pant will also have to take a step up in the batting department. Absolutely, I think वही है कि ये टीम कॉम्पोजिशन थोड़ी मिस्टीरियस सी लग रही है एकदम। नहीं मिस्टीरियस नहीं, यू कैन सी दैट दे आर जस्ट यू नो गोइंग टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट। वो मुझे सबसे बड़ी वरी लग रही है सिर्फ सीम बॉलिंग अटैक में, क्योंकि वहाँ भी एक्सपीरियंस बहुत कम है। शमी को नहीं लिया क्योंकि फिटनेस के इश्यूज थे, सही क्या नहीं लिया, बट आपने 2 सीमिंग ऑलराउंडर्स लिए, खेलेगा तो सिर्फ एक ही, तो वो थोड़ा सा लोडेड टीम लग रही है। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, अब अभिमन्यु ईश्वरन इज पार्ट ऑफ द टीम एज वेल, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं देखिए, वो काफी साल से परफॉर्म कर रहा है, वो ऑलमोस्ट ही हैज बीन इन द स्क्वाड आल्सो, सो दे वांट टू गिव हिम अ चांस एंड दे ब्रॉट बैक करुण नायर, नो, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि उसने परफॉर्म किया है और वो भी काफी साल खेल के हट चुका है, तो आई थिंक उसकी वो भी मैच्योर हो चुका है, तो आई थिंक दिस टूर will be make or break for him also. Actually करुण नायर का बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना, कि मतलब when he was not picked, उसने ट्वीट किया था क्रिकेट गिव मी वन मोर चांस, उसके बाद फिर आके उन्होंने वो लेजेंडरी इनिंग्स खेली दिल्ली के लिए। एक्चुअली वेरी आल्सो लिंक टू जयदेव उनदकट ने उसी टाइम ऐसा कोई ट्वीट किया था, बांग्लादेश सीरीज में उन्हें सिलेक्ट किया गया और उसके कुछ ही टाइम बाद करुण नायर का वो ट्वीट आया, क्योंकि कर्नाटका ने भी उन्हें कंसीडर करना बंद कर दिया था। देयर वाज अ सीओ व्हेन ही मैं भी ट्वीट करता हूं, शायद मुझे भी ले लें। प्रॉब्ली क्रिकेट के गॉड्स वो है ना, वो आपने बुक पढ़ी ना सीक्रेट,
तो आप मैनिफेस्ट करो, वो फिर यू नो इट हैपेंस टू यू। करुण नायर भी दिल्ली का ही लड़का है सर, तो दिल्ली का तो नहीं है वो, कर्नाटका का वो है, बट सॉरी आईपीएल में काफी आईपीएल में पहले भी हाँ आईपीएल में सारे इधर उधर कहाँ घूमते हैं लोग। हाँ उसके लिए तो आपका व्हाट आर योर व्यूज ऑन हिज, मतलब एक तो वो दैट इनक्रेडिबल रन इन द डोमेस्टिक मैचेस, विजय हजारे ट्रॉफी में जो उन्होंने इनक्रेडिबल, और इसीलिए मुझे लगता है सिलेक्टर्स ने देखा उनका वो जो ना प्रोसेस देखा है, एंड ही इज ऑलरेडी गॉट अ 100 इन टेस्ट क्रिकेट। उसके बाद सो मेनी थिंग्स हैपेंड एक्चुअली, बट वो अब जिस स्टेज पे है, आई थिंक द सिलेक्टर्स हैव नोटिस दैट ही कैन हैंडल द जॉब बिकॉज ही इज गॉट द मेच्योरिटी। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने करंट फॉर्म को देख के उनको सही सिलेक्ट किया गया। And even when he announced himself, that was in 2014 Ranji Trophy, knockouts में लगातार सेंचुरीज बनाई थी। That's why he got into the Indian team. But Sarfaraz is also not there. That is surprising because ऑस्ट्रेलिया में खेलने का मौका नहीं मिला था, पर ये इंग्लैंड है, मुझे लगता है कि शायद इस करके, क्योंकि सरफराज की जो गेम है वो इंडियन पिचेस पे बेटर सूटेड है। सो आई थिंक दिस इज अ गुड मैच्योर डिसीजन बिकॉज हॉर्सेस फॉर कोर्सेज is very essential in international cricket. But again, Nitish Reddy, Dhruv Jurel. तो ध्रुव जुरेल तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि वो सेंसिबल प्लेयर है, उसने अच्छा किया, मैच जिताया उसने, पर वो ऋषभ पंत के साथ जो कॉन्टेस्ट है वो तो चलता रहेगा। बट आई थिंक बोथ ऑफ देम आर केपेबल ऑफ प्लेइंग जस्ट एज अ बैट्समैन आल्सो, राइट, सो दैट इज देयर। बट नितिश विद शार्दुल, बोथ ऑफ देम आर सिमिलर काइंड ऑफ कोर कॉम्पिटेंस। तो मुझे लगता है कि अब वो देखना है कि कौन जिसकी बॉलिंग फॉर्म बेटर है, क्योंकि सिंस यू डोंट हैव अ सीनियर सीम बॉलिंग, वहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर, तो जो बैकअप सीमर है वो शार्दुल क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है, तो नीतीश की जो गेंदबाजी है वो काफी दिनों से थोड़ी सी ढीली है जी, तो आई थिंक शार्दुल माइट जस्ट बी द फर्स्ट चॉइस। और ऑल्सो जैसा कि आपने कहा, मतलब हमारा जो पेस बैटरी है, जसप्रीत who's of course already said that he won't be able to play all 5, तो उनकी भी मतलब limited capabilities हैं in a sense for the series itself. मोहम्मद सिराज, who has of course proven himself on foreign pitches, बट नॉट एज अ स्पेरेंट कि वो सबसे सीनियर बॉलर हो जी, और सारी उसके पास वो हो रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर क्या होगा ये पता नहीं है। He is not the sharp end of the arrow. रहता है तो फिर वो अच्छा रहता है। Absolutely. तो वो एक रोल मुझे लगता है अच्छा है किया कि अर्शदीप को सिलेक्ट किया गया। तो अर्शदीप मुझे लगता है कि शायद इस टूर पे डेवलप हो जाए एज अ टेस्ट बॉलर आल्सो। Remains to be seen whether he'll play in the 11 जी, but Arshdeep selection is a good selection. And what about Prasidh? प्रसिद्ध ने अच्छा किया टेस्ट मैचेस में, ऑस्ट्रेलिया में अच्छा किया, अभी अच्छी फॉर्म में है, तो ही इज आल्सो देयर, ही इज आवर यू नो द मेन सीम बॉलर फॉर इंडियन टीम इफ आई से आफ्टर बुमराह इज प्रसिद्ध कृष्णा। As far as the seaming pitches are of course, concerned, current form पे again horses for courses, and another dimension that he provides, Absolutely. बाकी absolutely. चलिए देखिए क्या होता है, अभी तो लॉट ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। और ये भी है सर, आपने अर्शदीप की बात कही, मैं फिर वही, मतलब क्योंकि आई हैव ग्रोन अप वाचिंग सम इनक्रेडिबल लेफ्ट हैंडेड फास्ट बॉलर्स डू सम इनक्रेडिबल थिंग्स ऑन फॉरेन पिचेस, आपको लगता है कि दिस कुड बी लाइक द मेकिंग ऑफ अर्शदीप सिंह एज अ as something more than just a great bowler? इतनी भी मेरी विश लिस्ट बड़ी नहीं है अभी, मुझे लग रहा है कि अच्छा करके वो इंडियन टीम को वो करे, सिर्फ कंट्रीब्यूट करे, और आई थिंक इफ सीमिंग कंडीशंस आर देयर ही हैज टू लर्न टू हिट द लेंथ ऑफ द टेस्ट की लेंथ अलग होती है, वाइट बॉल की लेंथ अलग होती है, तो आई थिंक ही इज गॉट द मेच्योरिटी नाउ, ही इज स्ट्रांग, ही इज गॉट दैट गुड एफर्ट बॉल, सो आई थिंक वो डेवलप करेंगे जो हमारे कोचेज हैं, तो उसको कहाँ पहले मैचेस जो होते हैं पहले काउंटी मैचेस में, एंड इफ द कंडीशंस आर राइट ही कुड बी हैंडफुल। बुमराह की एब्सेंस जिस भी मैच में हुई, do you see any of these people trying to fill those boots? Let's cross the bridge when we come to it. अभी तो टाइम है, तो वापस आ जाते हैं फिर, एकदम T20 लीग है, कार्निवल है अपने। सर हेजलवुड काफी मिस हो रहे हैं ना बेंगलुरु को, ऐसा लगता है, क्योंकि कल जिस तरह से भुवनेश्वर कुमार और लुंगी गिडी को हर कोने की तरफ, जो मर्जी बॉलर हो, डेल स्टेन भी आया, वो उसने भी मार खाई है, और जो कि ये फॉर्मेट ऐसा है कि कभी ना कभी एवरीबडी विल गेट हिट एक्सेप्ट बुमराह। तो ये कॉन्टेस्ट है, आप देखिए कितना कॉन्ट्रास्ट है कि बुमराह को मार खाते आपने कब देखा? आई कांट रिमेंबर, यू नो ऑड ओवर और सम, बट वी हैव नेवर सीन हिम गोइंग फॉर 18-20. Absolutely. He'll never go. just one over the side. That's why he's a genius. Absolutely. और वही वो भी एक जनरेशनल टैलेंट है सर। बट लॉन्जेविटी के ऊपर अब थोड़ा सा सवाल उठना शुरू हो गया। थोड़ा सा नहीं, काफी बड़ा सवाल है, पर ठीक है, जब तक है तब तक उसको यूज करो, एंड आई थिंक जस्ट यू डोंट फोकस ऑन दैट, क्योंकि जब भी आएगा ही विल डिलीवर,
बट डोंट एक्सपेक्ट हिम टू जस्ट कीप ऑन प्लेइंग बिकॉज जिस तरह से एक्शन है, जिस तरह से इंजरीज हो रही हैं, बट ही इज समथिंग सो प्रेशियस दैट वी हैव टू कीप हिम इन अ कॉटन बॉल. That's what probably Hazelwood needs as well because he has had injury issues. शायद प्लेऑफ्स के लिए ज्वाइन कर लें, ऐसा नहीं कि वापस नहीं आना चाहते थे. इनफैक्ट रिजम्पशन या उसके पीछे के ब्रेक से पहले ही इंजर्ड हो चुके थे, तो वो जो मैच खेला जाना था उसमें भी वो नहीं खेलते बिफोर द ब्रेक. सर लेकिन एक बात, मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 1 to कपिल देव बुमराह कहाँ है? ये तो समझ नहीं आया. 1 to कपिल देव मतलब कपिल देव ने हाँ 25 ओवर बोल के हाँ उसके बाद जाके फिर वही मैंने आपको कहा था, फिर यू कैन नॉट कंपेयर. वो हालात और थे. No, but I have a question. Why can you not compare? Because physical fitness does not really matter as far as 70s or 2000s are concerned. Body तो body है ना. बॉडी तो बॉडी है, पर आपका रोल क्या था उस समय? सिर्फ 75 ओवर्स होते थे दिन में. Right. अब you have to bowl 90 overs. Right. So it's a longer, more harder kind of a grind. But matches are shorter also. वो 5 दिन होते नहीं हैं. Exactly. Pitches are also and batsmen are also playing the shots. पहले क्या they'll just used to block. Right. So I think वो फर्क है. मुझे लगता है जो आपका टेम्परामेंट है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है अब. Because you know that the batsmen are not going to keep quiet. Right. So then you know that once they start hitting, you'll get the wicket. Absolutely. I think मतलब टेस्ट हो या T20 हो बुमराह को हिट करना तो इज नियरली इम्पॉसिबल एज ऑफ नाउ. बट बेंगलुरु का हमने देखा कि मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो गया और उनकी बॉलिंग की थोड़ी सी वीकनेसेस भी एक्सपोज हो गई हैं. दे आर राइट नाउ वेरी क्लोज टू द टॉप ऑफ द चार्ट, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो अब टॉप 2 में ना हो, विच मीन्स कि उनका एल्बो रूम कम हो गया है टू मेक मिस्टेक्स. Do you think it's getting? पंजाब का भी सेम सीन है. पंजाब में अगर आज जीत गए तो they will be sure. Yeah, exactly. Top 2. Exactly. Which means they get one more chance. Whoever is in the top 2. Yes, exactly. बेंगलुरु के लिए उनके फैंस के दिल इतने धड़क रहे होंगे कि वो एक चांस एक्स्ट्रा वाली जो सीन है इस बार, हाउ इंपॉर्टेंट विल दैट बी फॉर देम? नहीं, मुझे लगता है अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं ना, अब आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचे आप. अगर आप सोचेंगे ना ऐसे कि ये हो गया वो हो गया तो फिर आप जीतेंगे नहीं. आई थिंक यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव. डोंट केयर अबाउट द फैंस. फैंस का क्या करना है? फैंस तो रोते भी है, खुश भी बहुत होते हैं, रोते भी बहुत ज्यादा है. तो अगर फैंस के बारे में सोचेंगे वो तो सोच ही रहे कि हमेशा जीत जाएंगे. तो बेसिकली वो, एंड आई थिंक विराट की इतनी मेच्योरिटी है कि ही विल कीप द टीम ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो. एब्सोल्युटली, बिकॉज इंटेंट पूरा था. कल भी जो वो खेले हैं, मतलब फॉर द 43 दैट ही मेड, ही वाज डोमिनेटिंग. मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि नहीं, बट बेसिकली क्या था कि somebody had to play a blinder from the other side. Totally crazy innings. जब तक वो नहीं होती तब तक आप ये 235 के ऊपर का स्कोर नहीं बनता आपका. इनफैक्ट बैंगलोर अपने पूरे इतिहास में एंड देन विराट का ये रोल नहीं है जो आप ब्लाइंडर खेलने का. विराट का रोल है उसको बिल्कुल स्ट्रिंग अलोंग करने का. बट somebody had to go mad at the other end. वो था नहीं. That's true. और वो एक ओवर था ईशान मलिंगा जिसमें वो ईशान किशन को भी ले गए और रोमारियो शेपर्ड काफी घुमा रहे थे बैट. वो एक यू नो द मार्जिन ऑफ एरर इज सो नैरो इन T20 कि वो एक ओवर ने 57 रन फ्रॉम 23 बॉल्स गेटेबल, बट 2 wickets gone, suddenly everything just fell apart. नहीं? Is it also a psychological game? This is the nature of the beast of this game. इसीलिए तो इतनी सारे फैंस हैं क्योंकि you never know what's going to happen. That is why I think इसमें कोई गारंटी नहीं है, you know, but ये गारंटी होगी कि आप प्लेयर्स जो है they will keep on chasing hard because they don't give up at all. ये है क्योंकि you can see that even once the other team gets 220 plus, they will not give up. Right. Because anybody can just have a kind of 1 or 2 good overs. आपको लगता है विराट को ओपनर की तरह शिफ्ट कर देना चाहिए? Why fix something that is not broken? अभी क्यों कर रहे हो आप? नहीं तो बोल देते हैं उसको कि कह रहे हैं आपके ओपन करो भाई. देवदत्त की इंजरी ने चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दिया because at number 3 he had reinvented himself और अभी he's out of the tournament. I think he has got all bases covered. हम यहाँ बैठ के जितनी मर्जी बात कर लें, हाँ. ये ना उसकी क्या होने वाला है क्योंकि अब आगे प्लेऑफ्स में पिचेस कैसी रहेंगी, गर्मी पड़ रही है जबरदस्त. So I think according to that there will be a lot of changes in the strategy also. Right, of course. बट जैसा कि आपने हमें कल कहा था, पिचेस तो दोनों टीम के लिए सिमिलर हैं. तो नहीं देखिए धर्मशाला पे खेले थे ना, अब जयपुर में 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है. अब पिचेस क्या होगा, अब थोड़ी क्रम्बल करना शुरू करेंगे. तो क्यूरेटर्स का काम है कि किस तरह से उसको बाइंड रखना, क्योंकि जैसे ही पिच हो जाती है, थोड़ी सी अखाड़ा बनती है, तो वो हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते. तो आई थिंक वो अगर वो बिग स्कोर्स नहीं बनेंगे तो इन जस्ट दैट बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट थोड़ा IPL का थोड़ा सा चार्म कम हो जाएगा. यू वांट टू सी द बिग स्कोर्स कैरी ऑन.
एंड दैट इज अ बिग टास्क बिकॉज ऑफ गर्मी में पिचेस को संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। सर ये हम लोग ये भी सुनते हैं ना, लाइट रोलर मारा, हैवी रोलर मारा पिच पे, ये वाली टेक्निक क्या होती है जो क्यूरेटर्स का काम होता है? हाउ डज दैट वर्क? ये तो काफी, इसके लिए 2-3 प्रोग्राम लगेंगे। अच्छा, लंबा है। डीप बात है ये काफी यार। टेस्ट मैच प्रोग्राम आइडिया मिल गया हमें। हाँ, हमारे एक- प्रोड्यूसर नोट कर रहे हैं। हाँ, नोट कीजिएगा। हम अतुल सर से आगे पूछेंगे, बट अब अतुल वासन यहाँ है तो जरूरी है कि हम उनसे पूछें अबाउट वासन्स पैसा वसूल प्लेयर्स। सर इस बार पंजाब और दिल्ली के बीच में आपको कौन से लगते हैं जो 3 पैसा वसूल प्लेयर्स होंगे? एक तो अर्शदीप का मैं नाम कहूंगा क्योंकि भाई उसकी सिलेक्शन हुई टेस्ट मैचेस में, तो he'll और जोर से फेंकेगा बिल्कुल। जोर से मतलब he'll be bowling with more confidence now. तो आई थिंक वो उसका मेंटेलिटी है कि अगर वो अटैकिंग की बॉलर की तरह सोचे ना, तो दैट इज बेटर फॉर पंजाब ऑल्सो एंड इंडियन टीम ऑल्सो। Right. सो आई थिंक ही इज वन प्लेयर एंड आई थिंक द अदर गाय हमारा प्रियांश आर्य दिल्ली का है, हाँ, सो आई विल हाँ, बैक हिम ऑल्सो। हाँ, एंड फ्रॉम अदर साइड ये दिल्ली वाले जो हैं उसमें आपको क्या लगता है? केएल राहुल नहीं, स्टोइनिस का मुझे लगता है कि बिकॉज ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर उसने अंडर परफॉर्म किया है, बिकॉज Right. वो एक ऐसा प्लेयर है कि ही शुड हैव वन 2-3 मैचेस ऑन हिज ओन, वो नहीं किया उसने, बट नाउ इज बैक, सो आई एम बैकिंग हिम एक्चुअली। सर होम ग्राउंड एडवांटेज आपको लगता है कुछ एडवांटेज है, कंसीडरिंग दैट अ लॉट इसका होम ग्राउंड है। एलिमिनेशन मैचेस में पंजाब कल is- बात करी थी अपने होम ग्राउंड की, हाँ। इतनी लंबी बात करी थी, मैंने आपको बताया था कि ग्राउंड का ऐसा नहीं, क्योंकि सारे प्लेयर्स जो हैं दे आर गिग वर्कर्स, दे हैव जस्ट कम टुगेदर। राइट। वो 1-2 प्लेयर्स ही हैं जो बचपन से खेल रहे हैं इस ग्राउंड में, और जो क्राउड का आपने कहा वो उसको मैं ज्यादा ओवररेट नहीं कर रहा हूँ कि बेसिकली उससे इतना फर्क नहीं पड़ता आपकी गेम को। फॉर एग्जाम्पल मैं- अगर आप इस T20 सीजन में भी देखें, पंजाब का ऑलरेडी 2 होम ग्राउंड था, अब जयपुर भी होम ग्राउंड कहला रहा है। धर्मशाला के लिए प्रिपेयर किया, लेकिन कितने मैचेस खेल पाए वहां Of पे? course. सो होम ग्राउंड ऐसे करना, वो तो जैसे अब कह दिया तो कह दिया उन्होंने, बट आई थिंक जयपुर वाले अब राजस्थान रॉयल्स को बाहर हो चुकी है, तो फैंस विल आल्सो फाइंड सम टीम टू सपोर्ट। अब मैं ये पूछ इसलिए रहा हूँ बिकॉज देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल दैट आई रेड जिसमें ये बोला था कि दिल्ली की टीम ने अरुण जेटली स्टेडियम में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, उन्होंने अपनी फैसिलिटीज में ही प्रैक्टिस की, और जो घूम घूम भी रहे थे दे डिड नॉट रियली हैव द फील ऑफ द होम ग्राउंड। और इनफैक्ट देखा जाए तो बाहर के मैचेस जीत के जब वो अरुण जेटली स्टेडियम में वापस आए, दे कुडंट रियली रीड। तो ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, मुझे लगता है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली, ये जो ग्राउंड का जो फैक्टर है ना, आई थिंक इट इज जस्ट लाइक ओवररेटेड, क्योंकि ये सारे प्लेयर्स इतनी क्रिकेट हर जगह खेल चुके हैं कि दे हैव टू एडजस्ट इमीडिएटली, बिकॉज ऐसा कुछ ऑड नहीं होता, द डायमेंशंस आर सिमिलर, पता लग जाता है क्या हो रहा है। तो आई थिंक ये है कि जस्ट द फील, कई बार होता है कि आपने एक ग्राउंड में अच्छा किया होता है तो वहां जाके थोड़े से ना दैट यू लुक बैक एंड यू गेट दैट फीलिंग, सो वो देन यू कैन टेक दैट confidence into your next, because you feel that I've done well in this ground. Absolutely. एंड बेंगलुरु's एग्जांपल इज इंटरेस्टिंग बिकॉज घर से बाहर ज्यादा जीते हुए, इनफैक्ट पंजाब भी पिछले सीजन तो खास करके इस सीजन भी घर से बाहर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन बिल्कुल। किया है। लेकिन अगर आप घर के अंदर बैठ के ये सब देख रहे हैं तो हम आपके लिए ले आए हैं टेक टेक क्वेश्चन, जहां पे आप जीत सकते हैं दैट वंडरफुल लिटिल हैम्पर दैट वी हैव गॉट फॉर यू। टेक टेक क्वेश्चन ऑफ कोर्स हमारे नए टेस्ट कैप्टन के बारे में ही होगा। उनकी फर्स्ट सेंचुरी किस कंट्री के अगेंस्ट थी? आपको ये बताना है शुभमन गिल की फर्स्ट सेंचुरी किस कंट्री के अगेंस्ट थी। आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, लकी हुए तो आपको मिल जाएगा वो हमारा वंडरफुल हैम्पर। ऑफ कोर्स दिस इज दाफा न्यूज एंड ओटीटी प्ले प्रेजेंट बेल्स एंड बैंटर विद द वंडरफुल अतुल वासन एंड ऑफ कोर्स मेघा इज हियर एज वेल। और सर स्क्रॉल का ट्रोल करते हैं आप। स्क्रॉल का ट्रोल में तो अभी बात वही टेस्ट स्क्वाड की चल रही है, मतलब सब क्या कह रहे हैं सब, लोग? क्या- सब क्या ज्ञानी बात है सर। शमी के बारे में बहुत बातें हो रही हैं कि द फैक्ट दैट अगर बुमराह कैन से दैट आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर ऑल द टेस्ट, देन व्हाई कैन शमी नॉट हैव द सेम पैरामीटर्स। एक बात ये बहुत चल रही है। दूसरी बात ये चल रही है कि शुभमन गिल एट 25 इज probably following the Virat Kohli footsteps, क्योंकि सेना कंट्रीज साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही विराट कोहली को भी कैप्टनसी मिली थी। तो ये दो बातें अभी बहुत हॉट चल रही हैं। देखिए शुभमन गिल का तो मैं कहता हूँ कि इट्स अ गुड कॉल, बिकॉज आई थिंक वो अगर उसको अभी कॉन्फिडेंस आ गया टीम के साथ, और दीज आर ऑल द यंग बॉयज, सो आई थिंक ही इज देयर फॉर द फ्यू ईयर्स एंड ही इज एक्चुअली ऑटोमेटिक चॉइस इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। तो ऐसा प्लेयर जो है ना, जो कि अपनी गेम से तो बिल्कुल है कि ही कैन वॉक इन एनी डे, डाउट ही नहीं कोई।
और मुझे लगता है कि वो जिसकी जैसी पर्सनैलिटी है उसकी, आई थिंक ही इज़ नॉट वेरी फ्लैम्बॉयंट, ही इज़ नॉट ओवर द टॉप, सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ प्लेयर कैन एंड ही लीड्स बाय द एग्जांपल, खुद रन बनाता है ना, तो मुझे लगता है कि अच्छा उसको अगर उसको सिर्फ वो ग्रूम किया गया है, एंड आई थिंक इट्स अ गुड कॉल। राइट। अगर आपसे बोला जाए कि अगर विश लिस्ट प्लेइंग 11 आपको बनानी पड़ेगी 18 में से, तो टेस्ट मैचेस की जी अभी छोड़ दीजिए, बड़ा टाइम है, देखेंगे उस दिन किस दिन कहाँ मैच है, कौन सा ग्राउंड है, कैसी पिच है, तो हाँ। तब देखेंगे ना, ऐसे थोड़ी बना सकते हैं आप। अच्छा, हाँ लॉर्ड्स की बात कर लें। पता है ना लॉर्ड्स में जब मैच होगा तो क्या कैसे दिन होंगे, Also, पांचवें ओवरकास्ट स्काई है, टेस्ट तक- धूप निकली हुई है, पहले बारिश हुई नहीं हुई है क्यों जी सर, overcast sky with easterly winds and pitch showing a little bit of bounce. And who's there with Nigel? Because 5 test series. हाँ, Yeah. हाँ, fitness आप because it's going to be a long test series. yeah, so I think the because the A squad has already gone, Yeah. they'll be playing some matches, so जी। आजकल इतना इनको फील मिल जाती है, Shadow एक्लिमेटाइजेशन होती है, and the players get to experience that same atmosphere much before. पहले इतना मौका नहीं मिलता था, I think so that's why we used to play against county matches. Yeah. मैं पहले मैच से पहले 2-3 काउंटी मैचेस होते थे, जी। तो you used to get some kind of feel because आप यहाँ गर्मी से जाते हैं, यहाँ की पिचेस से, तो वहाँ जाके एकदम से बॉल जब स्विंग होती है तो परेशानी होती है, तो आई थिंक दैट्स सो लेट्स आई थिंक इट्स जस्ट many a slip between the cup and the lip. सर, वही बात लॉकर रूम वाली जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। शुभमन गिल 25 years old, with a few of the seniors out there still who would probably feel कि यार थोड़ा हमारे ना इंसाफी हुई हमारे साथ, ऐसे वाला कुछ। are there going to be dynamics in the No, I don't think so. इस टीम में ऐसा कोई है ही नहीं, मुझे लग रहा है कि सबको पता है कि भाई क्या उनकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, एंड आई थिंक ऐसा कोई ग्रुप भी नहीं है। पहले होते थे ग्रुपिज्म होता था थोड़ा सा, उसका खेमा, अब तो वो भी नहीं रहा मुझे लगता है, तो आई थिंक द प्लेयर्स आर ऑन द सेम पेज, और अगर ऐसे सोचेंगे तो वो मुझे लगता है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अनलेस यू हैव दैट पावर सेंटर्स जी, एंड इवन इफ यू आर मिफ्ड, व्हाट विल यू डू विद दैट? Yeah. राइट, ऑफ कोर्स, एंड इट आल्सो पेज दैट कि बुमराह ने खुद ही कह दिया मैं नहीं बनूंगा कैप्टन, बट केएल राहुल क्वेश्चन, यू थिंक दिस विल प्ले ऑन? केएल राहुल की अभी एक 6-8 महीने पहले ही उसकी वापसी हुई है, he was his spot was in danger, जी। so immediately now he has done well. So I think this is a series where he can actually show his mentorship because he's played for the longest time. Right. तो वो मुझे लगता नहीं कि अभी उसकी इतनी ओवर एस्टिमेशन है कि मुझे कैप्टन बनाओ, बट आई थिंक उसको लीडरशिप ग्रुप में ही इज गॉट अ रोल देयर, इट्स नॉट जस्ट नॉट द कैप्टन, एवरी टीम हैज गॉट अ लीडरशिप ग्रुप जिसमें कैप्टन, वाइस कैप्टन, एक आधा सीनियर प्लेयर भी होता है, सो आई थिंक दे टेक अ डिसीजन कलेक्टिवली विद द कोच। पिछले इंग्लैंड सीरीज के बाद जब वो इंजर्ड हुए थे तो ऐसा गिवन नहीं था कि इट वॉक इनटू द टेस्ट 11, देयर वर कॉम्प्लिकेशंस अराउंड इट। दूसरा जो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है वो है बिहाइंड द विकेट कीपर, मतलब ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, केएल हिमसेल्फ। मुझे लगता है दे स्पॉट फॉर बोथ ऑफ देम, बट बिकॉज ऋषभ कैन नॉट बी वेरी इफेक्टिव इन द आउटफील्ड, वो एक मुझे इशू लग रहा है, आउटफील्ड में कैसे फील्डिंग करेगा वो ऋषभ, तो आई थिंक ही इज ओके विद द विकेट कीपिंग, ही इज फिट, एंड ध्रुव कैन बी इवन इफ नीड बी, ही कैन प्ले एज द बैट्समैन. Right. You think he has the chops to be Yeah, I chosen purely on think his... he's a wonderful player with a very good temperament. So I think let's see, क्योंकि अब आपने ये 2-3 प्लेयर्स सिलेक्ट किए हैं, ईश्वरन है, वो तो चलिए ओपनर्स की बैकअप में है, जी, बट करुण नायर इज देयर, सो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर द टीम मैनेजमेंट. Right. लेट्स सी. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि सिलेक्टर्स ने दिखाया है कि रणजी ट्रॉफी मायने रखती है, इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट मायने रखता है, वो चाहे करुण नायर का सिलेक्शन हो, ईश्वरन का सिलेक्शन हो, डिस्पाइट ऑस्ट्रेलिया टूर दैट सिग्नल नीड्स टू गो आउट, क्योंकि नहीं तो फिर लड़के इंटरेस्ट से दिखाएंगे नहीं, जब उनको देख ही नहीं रहे आप, एंड यू जस्ट सी दिस करंट मैचेस, T20 मैचेस एंड सेलेक्ट प्लेयर्स, so that sends out a wrong signal. You are also very intrinsically associated with domestic cricket. आप अभी भी वो एसोसिएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. जब कोहली फेल हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो 10 साल से उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला है, और डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने को ऐसे माना जाता था कि हाँ यहाँ तो मतलब टोकरियों से रन बन जाएंगे, और उसके बाद फिर दे आर नॉट गेटिंग रेडी, पिचेस इंटरनेशनल लेवल की नहीं है. दैट सीम्स टू बी चेंजिंग द परसेप्शन, इज इट? या इट्स नॉट दैट रियलिटी कैसे? देखिए इतना फर्क नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अलग तरह की गेम होती है, पिचेस भी अच्छी हो गई, ऐसी बात नहीं है, पर आपको वहाँ पे अगर वो आपका माइंडसेट नहीं है, मोटिवेशन नहीं है ना, कि आप यू आर रियली इन्वेस्टेड, यू हैव स्किन इन द गेम, तो बड़ा मुश्किल है कि कैजुअली जाके रन बनाना. होता नहीं है कई बार, तो कई बार होता है यू आर नॉट गेटिंग रन एट द टॉप लेवल, यू गो बैक टू द लोअर लेवल, वहाँ भी रन नहीं बनते, देन यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, सो वो एक रिस्की है ऑप्शन भी. पर एनीवे आई थिंक इट्स गुड टू गो बैक एंड प्ले फॉर योर स्टेट टीम्स व्हेन यू आर फ्री वंस इन अ व्हाइल.
वो लोड की बात होती है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इफ द प्लेयर्स हैव बिकम बिग स्टार्स, दे हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बीच में आके कभी कभी यू मस्ट एसोसिएट बैक टू फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड. But from the time that you had started to the time that we are in now, domestic cricket seems to have, from at least the PR perspective, seems to have gone through a sea change as far as the perception is Yeah, concerned. But is this change real on the ground? Has infrastructure really changed? इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत चेंज हो गया. आई थिंक दैट इज बहुत जमीन आसमान का फर्क है. पर देयर आर टू मेनी टीम्स इन आवर फर्स्ट क्लास सेटअप एंड बेसिकली तो वो कई बार क्वालिटी बहुत डाइल्यूशन हो जाती है. तो आई थिंक द टॉप टीम्स शुड प्ले अगेंस्ट ईच अदर मोर ऑफन. तो वो ऐसा हो नहीं रहा. बीच में ऐसी गेम्स आती हैं जहाँ पे वो बड़े वाले प्लेयर्स जो हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं. तो आई थिंक द बोर्ड शुड डिसाइड दैट दे शुड हैव दे गॉट द डिफरेंट वो उसमें उन्होंने बनाए हैं डिफरेंसेस. बट वो बात नहीं, हमारी दिलीप ट्रॉफी यूज्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वो उसको रिवाइव कर रहे हैं. मुझे लगा जो फॉर्मेट लेके आए थे पिछली बार वो चला नहीं है. तो आई थिंक जोनल कॉन्टेस्ट ओनली 5 zones competing and that used to be the benchmark for selection in the Indian team. That has to come back. रैपिड फायर हो गया फिर? वही चलिए चलो फिर रैपिड फायर. आज जो है थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्टिंग सा रख रहे हैं हम. एक जो है बैटर, वैसे बोरिंग रखते थे आज. वैसे बोरिंग था पिछले दिनों में. वैसे आप उसको इंटरेस्टिंग बना देते. आज मैंने सोचा मैं थोड़ा कोशिश कर लेता हूं आपके साथ मैचअप करने की. श्रेयस अय्यर और केएल राहुल. फॉर व्हाट? बेटर. किसके लिए? फॉर बैटिंग एज अ प्योर बैटर. कहाँ पे? कहीं भी अक्रॉस फॉर्मेट्स. ये तो एज अ प्योर बैट्समैन. ये तो क्वेश्चन ही गलत है. फॉर्मेट में भी और कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं. ये तो क्वेश्चन ही गलत है. अच्छा, वो बेचारा ड्रॉप हुआ है, एक सिलेक्ट हुआ है, तो एक बाहर हो चुका है, एक अभी खेल रहा है. तो अगर आईपीएल के हिसाब से देखो तो श्रेयस अय्यर, टेस्ट के हिसाब से तो केएल राहुल. अच्छा. खत्म. ओके. व्हाई आर ये एक सवाल एक्चुअली मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन ये एक बड़ी एक क्वेश्चन हो जा रहा है इंपॉर्टेंट कि इस बार बड़े नामों के दर्शन छोटे हो गए और छोटे नामों ने बहुत कुछ किया है T20 लीग में. तो यू थिंक दैट इस सीजन के बाद ऐसा हो सकता है कि टैलेंट वुड गेट अ हायर प्राइस टैग देन अ नेम? अब तो 3 साल वेट करनी पड़ेगी ना. आपको हो चुकी है आपकी जो ऑक्शन होनी थी. हाँ. तो बट आई थिंक ऐसा हर बार होता है. आपको लग रहा है, मुझे लगता है इफ यू सी द पीछे के रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे सो ऑलवेज यू फाइंड सम प्लेयर्स हु हैव नॉट बीन, अगर पैसे के लिहाज से देख रहे हैं तो वो आपको लगता है कि दे हैव they have been underpaid. तो हमेशा आपको प्लेयर्स ऐसे मिलेंगे जिनको ओवर पे किया गया, दे विल नॉट परफॉर्म. दिस विल ऑलवेज रिमेन. ऐसा नहीं कि स्पेशली इस सीजन हुआ. इट कीप ऑन हैपनिंग. सो इट विल स्टिल बी अ मिक्स. सो तभी मैंने कहा कि जिस प्लेयर को जितने पैसे मिल रहे होते हैं उस लिहाज से उसकी परफॉर्मेंस को आप गारंटीड मत समझिए. सो दिस इज सर जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है उसमें पहले बढ़ता है, उसके बाद फिर एक चीज आती है जिसको कहते हैं रैशनलाइजेशन. तो आपको लगता है कि 27 करोड़ 23 करोड़ इज हियर टू स्टे, और या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं after the performances there's going to be a little bit of a rationalization? refund policy. इनफैक्ट जिस सीजन refund clause. पैट कमिंस सबसे महंगे गए थे उस सीजन उन्होंने बहुत अंडर परफॉर्म किया था केकेआर के लिए. ऐसे तो ऐसे होते एग्जैक्टली हर सीजन हमने देखा है. और मतलब वही कि इस बार तो जो टॉप the highest paid players really could not get their teams into even the playoffs, so to speak. तो ये rationalization कहीं आएगी या it's still a business opportunity? Not really. I think you get paid for your star value also. कि आप देखिए, आपको लगता है कि जो perception है उसकी वैल्यू मिल रही है आपको. जो होएगा वो बात की बात देखी जाएगी. तो उस समय जो आपको लगता है कि दिस करंट, आज मैं अगर चॉइस ले रहा हूँ उस लिहाज से आज के हिसाब से मेरे हिसाब से ठीक है. तो वो उसको आप फिर अगर बड़ा प्लेयर लिया, आपने पैसे दिए, उसको आप उसकी मार्केटिंग करके कैन यू रिकवर समथिंग और नॉट, दैट इज आल्सो द क्वेश्चन बिसाइड्स द रन्स और विकेट्स यू आर एक्सपेक्टिंग. श्योर. वही है कि इट्स और एड्स होंगे. It's a little, it's a little more than the bat and the ball. I think that needs to be remembered. And वो तो खैर Bales and Banter पे होगी ही. दाफा न्यूज एंड OTT प्ले प्रेजेंट Bales and Banter. थोड़ा सा प्लग तो कर ही देते हैं इससे पहले कि अतुल सर हमें बताएं अपने पंजाब दिल्ली आज है तो आइसबर्ग मैच होगा मुझे लगता है. हाँ मुझे लग रहा है क्योंकि बिकॉज एक तो दिल्ली बाहर हो चुकी है तो दे विल गो मैड. सो बिकॉज कई बार तुक्का लग गया, या तो 180 पे आउट हो जाएंगे या फिर 250 बनेंगे. सर दिल्ली का लेकिन ये जो फ्रेजर मकगर्क वाला जो एंगल था पिछली बार, मतलब आग लगा दी थी उन्होंने. देखिए ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं, पर अगर आप 4-6 मैचेस में अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं
then I will not even take their name. या तो लगातार मैचेस में करते रहे आप, then I will rate them. So once they're coming in 1 or 2 matches, then they're not doing, वो बड़ा और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बीच में स्ट्रगल ही किया, बारिंग दैट कमिंग एज रिप्लेसमेंट प्लेयर स्कोरिंग रन्स, उसके बाद का और इसमें एक एसीबी का रोल जो है ना वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। उस टाइम क्या हाइप हो गई थी उनके ऊपर कि मतलब ये तो अगले आ गए बिल्कुल, तो आपने इनको टेस्ट मैच में क्यों नहीं लिया? अब प्रूव हो गया है कि क्यों नहीं लिया। कॉन्स्टास में थे, देखिए कॉन्स्टास, तो ही वाज समबडी, जिस तरह से उन्होंने टेस्ट में डेब्यू किया था, I thought he was going to be the big star, but उसका नाम ही नहीं ले रहा कोई। Absolutely, वही मतलब some fall by the wayside, some are here to give us the wonders of cricket, which is what अतुल सर does। मतलब बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो अतुल सर, famous last words on पंजाब versus दिल्ली। देखिए अब जो ट्रेंड लग रहा है, मुझे लग रहा है कि दिल्ली आज फिर कुछ करके जाएगी, क्योंकि पंजाब को भी एक झटका मिल जाए तो मुझे लग रहा है ये सभी खुश है कि एक बुरा दिन आना था, पहले आ गया, मेन में ना आए। तो आई थिंक बट ऐसी बात नहीं, बिकॉज दे विल नॉट प्ले विद दिस थॉट कि चलिए आज मैच हार जाए, बिकॉज कई बार ये होता है कि आप जीते जीते वो मोमेंटम ब्रेक हो जाता है, तो फिर आप डाउट करना शुरू कर देते हैं, तो वो यू हैव टू वॉच। सर एक और जो चीज है, थोड़ा ये सिडक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन इस टाइम होगा कि मतलब चलो एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख ले इससे पहले कि प्लेऑफ्स हो जाए, बिकॉज दे आर अश्योर्ड ऑफ अ प्लेऑफ प्लेस पंजाब। नहीं, आई थिंक दे आर टू क्लोज टू द समिट टू एक्सपेरिमेंट नाउ। तो वो विनिंग कॉम्बिनेशन को ही हाँ, एकदम, तो विनिंग कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, इतना जबरदस्त विनिंग कॉम्बिनेशन है। दाफा न्यूज़ एंड ओटीटी प्ले प्रेजेंट बेल्स एंड बैंटर विद द वंडरफुल अतुल वासन। मेघा है हमारे साथ, और पंजाब और दिल्ली के साथ क्या होगा, अतुल सर ने कह दिया हाई स्कोरिंग मैच होगा, तो अब तो होना ही होगा, बात जा चुकी होगी वहां तक। हम कल वापस आएंगे, कल 2 मैचेस हैं, तो बात दुगनी होगी, उतनी होगी, लेकिन आपको शायद मजा दुगना आ जाए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, कमेंट, शेयर एटसेट्रा एटसेट्रा। वील बी बैक टुमारो। अतुल सर, नहीं भी लग रहा तो, हाँ नहीं भी लग रहा तो, नहीं भी लग रहा तो भी ऐसी क्या बात है, थिंक ऑफ इट एज जेनरोसिटी। आजकल वी कैन ऑल डू विद अ लिटिल मोर काइंडनेस, be a little kinder. It'll be in your appreciated, है ना? It'll be much appreciated. And of course, we'll see you tomorrow. Thank you for watching.